ओके, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन। अब एब्सोल्यूट तो हमने समझ लिया। एब्सोल्यूट का आइडिया असल में न्यूटन के पहले कानून से भी जुड़ता है। वो जब हम सेकंड चैप्टर में आएंगे, अगले चैप्टर में जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या मकसद है। इसको हम दोबारा लेके आएंगे। रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन। अब रिलेटिव क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के एतबार से देख रहे हैं। एब्सोल्यूट स्पेस के एतबार से देखता तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। अब एब्सोल्यूट के हिसाब से नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे हिसाब से मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे हिसाब से मूव हो रहा है तो रिलेटिव रेस्ट है, अगर नहीं हो रहा मेरे हिसाब से तो रिलेटिव रेस्ट है। अगर आपके हिसाब से मूव नहीं हो रहा तो रिलेटिव है ना। अब आप अपने हिसाब से देख रहे हो, किसके हिसाब से कंपेयर नहीं कर रहे? एब्सोल्यूट के हिसाब से कंपेयर नहीं कर रहे। अब वो है रिलेटिव रेस्ट में, मेरे एतबार से रेस्ट में है, आपके एतबार से रेस्ट में है, या आपके एतबार से मोशन में। ठीक है। सो बहरहाल यहां पे साथ साथ में मैं ये क्लियर करता चलूं कि ये जो एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम का आइडिया है, ये बाद में सन 19वीं सदी में आइंस्टाइन ने आके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, उसमें इस आइडिया को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, ये आइडिया करेक्ट नहीं है। असल जो आइडिया है वो रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन है, और यही आपकी बुक में भी लिया गया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको लाना पड़ेगा। बाद में जब आप आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आएंगे तो फिर हम इस आइडिया को किस तरह से खत्म करते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, वो फिर हम बाद में उस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन समझ आ गया। रिलेटिव किसके एतबार से? क्योंकि कायनात में हर चीज ही मूवमेंट में है, तो हम ये कहते हैं कि पहले तो हम इस आइडिया को खत्म करते हैं कि कोई एब्सोल्यूट रेस्ट, कोई एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट स्पेस ही नहीं है, एब्सोल्यूट स्पेस ही नहीं है। और हर चीज, फिर जब एब्सोल्यूट स्पेस नहीं है तो इसका मतलब हर चीज चल रही है, तो यकीनन किसी चीज को रेस्ट में मानना है या मोशन में मानना है तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में मानना पड़ेगा। उसके एतबार से कोई चीज रेस्ट में होगी तो रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन। इसी तरह से जो टाइम है वो आप आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखेंगे कि मैंने अभी यहाँ क्या आइडिया डेवलप किया। अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, सिर्फ इतना समझ लें कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे पहला आइडिया ये है कि टाइम हर एक के लिए मुख्तलिफ है। अभी हमने टाइम, घड़ी हर एक को एक जैसी पकड़ाई है। ठीक है, आगे जाके आप देखेंगे कि टाइम भी हर एक के लिए रिलेटिव है, टाइम भी रिलेटिव है, स्पेस भी रिलेटिव है, हर एक के लिए सेम नहीं है। वही सेम आइडिया आ जाएगा कि स्पेस कर्व होती है। अभी हमने क्या पढ़ा? स्पेस फ्लैट है। तो सबसे सिंपल चीज, अभी आप किस सिंपलेस्ट आइडिया पे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? स्पेस एब्सोल्यूट है, उसके रेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज उसके रेस्ट को बदल नहीं सकती, और टाइम हर एक के लिए सेम है। रूलर पैमाइश कर, लंबाई को पैमाइश करने का रूलर भी हर एक के लिए सेम है।